हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। बिल्कुल सिंपल लेवल का चैप्टर है जी, बिल्कुल इजी चैप्टर है। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही फॉर्मूलास बताती जाऊंगी, ठीक है। एवरेज क्या होता है, देखो आपको सभी को पता होएगा एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। जब हमारे एग्जाम्स का रिजल्ट आता है हम परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, ठीक है। एवरेज में क्या हो जाता है, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। ऐसे कर देते हैं। सपोज करो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस, एसएस, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। 100 मार्क्स ईच आपका एग्ज़ाम हुआ। आपके 56, 76, 83, 92 एंड 66 मार्क्स आए। आपको इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है कि कितने, क्या एवरेज है, मार्क्स की क्या एवरेज रही, ठीक है। एवरेज फाइंड आउट करनी होगी तो हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि 56, 76, 83, 92 एंड 66, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 हो गया। ये आपकी आ जाएगी एवरेज। क्या आ जाएगी, एवरेज। अब अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। परसेंटेज में क्या होता है जी, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ये दोनों फॉर्मूलाज आपने ध्यान में रखना है। अभी हम सिर्फ एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम परसेंटेज चैप्टर करेंगे तब आपको परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स तो यही रहेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100, 200, 300, 400 और 500 इंटू 100। बात तो वही रही ना, बात तो वही रही ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 बनी तो एवरेज ही बाद में, ठीक है। क्लियर है। तो अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, नीचे हम टोटल मार्क्स रख देते हैं। अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करनी होती है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 3, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस में मैं आपको बताती जाऊंगी कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। आइए जी, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। अब आपको क्या करना है, 30 से लेके 50 तक सारे प्राइम नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट कर देनी है। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। आपको प्राइम नंबर्स 30 एंड 50 के बिटवीन लिखने ही पड़ेंगे। आपको 30 एंड 50 के इन बिटवीन प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो लिखने ही पड़ेंगे और लिख के ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरेज को। 31 प्राइम नंबर है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, उसके बाद 38 नहीं, 39, 40, फिर 41, फिर 42 भी नहीं, 43, 44, 45, 46, 47, फिर 48, 49, 50, नो। टोटल कितने आगे, नंबर्स कितने आगे, 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो कितनी है, 5। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने देख लेनी है। 7 + 3 10, ठीक है, 17, 18 और 19, 1 कैरी आ गया। 4 8 12, 15 18 एंड 19, तो 199/5, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, अब देखो आप ऑप्शन से पूरा डिवाइड ऐसे मत करने बैठना, वहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। अब आप देखो 5 3 पे जाएगा ना, ये सीधा 3 पे जाएगा, 15, 3 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो आंसर आ गया 39.8, ठीक है। अगर 2 भी ऑप्शन हो तो फिर आगे कर लो, 9 जा, ये 4 पेंडिंग बचे हैं ना, 49, ये 49 है तो 5 ये आ जाएगा 5 9 जा, ठीक है, 5 9 जा 45। फिर अगर आगे भी ज़रूरत है तो आगे कर लो, अदरवाइज़ तो जो आपके एग्ज़ाम का लेवल है आपको ऐसे ही ऑप्शंस दिए होंगे, आप डायरेक्टली ऑप्शन से मार्क कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली ऑप्शन से मार्क कर सकते हो,
क्लियर है? नेक्स्ट चलें, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। अब आपको क्या बोला इन्होंने, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हमने एवरेज निकालनी है 40 नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स तो यही हुए ना जो 1 से स्टार्ट होंगे। अब हमें इतना टाइम तो वहाँ आपके पास होगा नहीं कि अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारा प्लस करते जाओ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपने याद रखना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप सम फाइंड आउट कर सकते हो किसका, नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, आप सम फाइंड आउट कर सकते हो किसका, नेचुरल नंबर्स का। चाहे जितने भी नेचुरल नंबर्स दे दें, 40 दे दें, 50 दे दें, 100 दे दें, जितने भी नेचुरल नंबर्स दे दें आप उसका सम फाइंड आउट कर सकते हो। जब हमारे पास सम आ जाएगा, जब हमारे पास सम आ जाएगा तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो हमें पता ही होंगी कि 40 है। ठीक है, अगर 50 है तो 50 लगा दो, 40 है 40 लगा दो, जितनी भी हैं डिवाइड कर दो पूरे सम को। ठीक है, अब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। किसका है, एवरेज ऑफ ये 40 नेचुरल नंबर्स का सम अगर आपको निकालना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, हमें किनका निकालना है सम, 40 नेचुरल नंबर्स का। किसका सम निकालना है, 40 नेचुरल नंबर्स का। एन की जगह पे आप 40 पुट कर दीजिए। ठीक है, 40 + 1 41/2 कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, 41 × 2 कितना आएगा, 82 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 820। ठीक है, 820 हमारे पास क्या आ गया, 820 हमारे पास जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया। ठीक है, 820 हमारा क्या आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 820, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 40। ठीक है, कर दो कट, फिर कितना बन जाएगा आपका, 20.5। क्लियर है, डायरेक्ट ही देख सकते हो। 82 को अगर 4 के साथ डिवाइड करोगे तो पहले 2 पे ही जाएगा। ठीक है, फिर 0 आपको लेना पड़ेगा क्योंकि 2 0 हम इकट्ठा यूज़ करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 20.5। क्या आ जाएगा जी, 20.5। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला भूल जाओगे तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आप 40 नंबर को प्लस करोगे, 1 + 2 + 3 4 + 5। ठीक है, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7। अब ये तो फिर वही टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ऐसे हमें 20 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ भी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लगा देंगे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, n+1/2। इसे कंप्लीट को हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। 7 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 7 के मल्टीपल्स चाहिए। 7 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 7 के मल्टीपल्स चाहिए। ठीक है, 7 आ गया। उसके बाद n कितना है, 20 है, 20 + 1 21 आ गया, /2 आ गया। ठीक है, ये आपका बन गया। अब कितने टोटल मल्टीपल्स हैं, 20 हैं। टोटल मल्टीपल्स 20 हैं, पूरी को डिवाइड करेंगे 20 के साथ। तो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे 21, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा। क्लियर है? तो फिर आगे कट कीजिए, कैसे कट करेंगे, कट कीजिए। 20 के साथ 20 गया, 21 × 7 क्या आ गया, 147/2। आंसर देखो 7 वाला ऑप्शन आएगा, 7 वाला एक ही ऑप्शन है, 73.5। समझ आ गया स्टूडेंट्स? हमने क्या करना है, आपको 20 मल्टीपल्स ऑफ 7 चाहिए। 7 को कॉमन निकाल लिया, 1 + 2 + 3 + 4 टिल 20। ऐसे ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो
7 + 14 + 21 + 28, यही मतलब हुआ ना। तो फिर हमें लगा कि ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो हमने यहाँ क्या पुट कर दिया, हमने यहाँ पुट कर दिया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, 7 को हमने बाहर ही रहने दिया। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या आ गया, n + 1/2। ठीक है, n कितना है आपका 20, तो 21/2 ये सिंपल। ठीक है, इतना पार्ट क्या हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इतना पार्ट आपका क्या हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिनोमिनेटर में क्या आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल था। आइए नेक्स्ट। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज। ठीक है, अब आपको एवरेज दे रखी है 4 कॉन्टिन्यूस मतलब कंसेक्यूटिव लगातार, जैसे कि 30 है 30, ठीक है 32, ऐसे 34 36 ऐसे दे रखी है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की। ठीक है, तो आपने क्या करना है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज। आपको अब सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखो ऑप्शंस पे आओ पहले तो। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 35 एंड 45 क्या हैं ओड नंबर्स हैं। 35 एंड 45 क्या हैं ओड नंबर्स हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। या तो हमारा आंसर आएगा 30 या आएगा 40। ठीक है, अब इन्होंने एवरेज दे रखी है 27। लार्जेस्ट नंबर बताना है, मतलब ये सबसे लार्जेस्ट होएगा। ठीक है, इससे पहले फिर क्या होएगा 30 + 28 + 26 + 20। या तो एक ये तरीका करने का, देख लो 27 आएगा। ठीक है, चेक कर लो कि 27 आएगा। अब ऐसे ही आपको 40 के साथ करना पड़ेगा। 40, 38, 36 एंड 34 डिवाइडेड बाय 4। ये चेक कर लो कि क्या आपका 27 आएगा। ठीक है, या फिर इसका एक क्या तरीका करने का, आपको x लेट करके करना पड़ेगा। x + x + 2 + x + 4 + x + 6। x एक इवन नंबर हो गया, फिर जब नेक्स्ट इवन नंबर होगा तो उसमें +2 तो होएगा ही, फिर आगे फिर +2 होएगा तो +4 हो गया, फिर आगे फिर +2 होएगा फिर 6 हो गया डिवाइडेड बाय 4। 1 2 3 4, 4x हो गया, ये हो गया 6 + 4 10, ये आ गया 12/4। आपको ये दे रखी है 27, तो फिर आपको ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, 4x + 12/4 = 27। इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4x + 12 = 27 × 4। ठीक है, ये वाला 12 इधर चला जाएगा, -12/4 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको लार्जेस्ट बताना है, जो भी x की वैल्यू आएगी आपकी तो उसमें 6 प्लस करके आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर दो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली ऐसे ही करना है तो देखो 8 और 4 18 हो गया, 8 6 और 4, ठीक है 1 कैरी, 3 4 5 6 7 8 और 10, 108 हो गया। कितने नंबर्स हैं 4। देखो 2 क्या आएगा 27 बन गया, 27 ही आना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप एक्स लेट करके कर लो क्वेश्चन को, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपने ऑप्शन से करना है या फिर एक्स को लेट करके करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है आपको। दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स। आपको एवरेज दे रखी है जी 20 नंबर की। ठीक है, आपको एवरेज दे रखी है 20 नंबर्स की। कितनी, 0 एवरेज है। ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0। अब इन्होंने पूछा कि ऐसे केस में कितने नंबर्स 0 से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, जो एवरेज है 20 नंबर की, जो एवरेज है 20 नंबर की वो 0 है। ठीक है, ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0।
अब देखो, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो, कोई 20 नंबर हो, वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, चाहे तो वो 1 0 हो, बाकी सारे बड़े बड़े नंबर हों, ठीक है, चाहे वो सारे नंबर ही 0 हों, एक आंसर तो 0 ही रहेगा। अब इन्होंने भी यही पूछा कि जो 20 नंबर की एवरेज है वो 0 आई है, ठीक है, तो उसमें से बताओ, मतलब 20 नंबर में से एक नंबर 0 होएगा, उसने सारे नंबर्स को 0 कर दिया, ठीक है, उसने सारे नंबर्स को क्या कर दिया, 0 कर दिया। कैसे, देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे 20 आ गया आपका, एवरेज आपकी 0 आई। एवरेज आपकी 0 क्यों आई? एवरेज आपकी 0 क्यों आई, बताइए, एवरेज आपकी 0 क्यों आई? कमेंट कर सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अब देखिए, अगर हमने सम फाइंड आउट करना है, अब अगर हमने सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे पास एवरेज है, ठीक है, हमारे पास एवरेज भी है और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हैं, लेकिन हमने सम फाइंड आउट करना है, तो सम क्या आएगा, 0 इंटू 20। सम क्या आ गया, 0 आ गया, सम 0 आ गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि 0 से कितने नंबर बड़े हो सकते हैं? 0 से 19 नंबर्स बड़े हो सकते हैं। कैसे? सपोज करो जो आपके पास 19 नंबर्स हैं उनका सम a आ गया, ठीक है, और जो 20th नंबर है वो नेगेटिव में है, -a, ठीक है, a माइनस a 0 हो गया, तो सम आपका 0 बन जाएगा। क्लियर है? तो कितने नंबर 0 हो सकते हैं, 0 से बड़े हो सकते हैं? 19, ठीक है। कितने नंबर? इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट 19 ऑफ दीज नंबर्स मे बी पॉजिटिव, ठीक है, 19 नंबर पॉजिटिव हैं, एंड इफ देयर सम इज ए, देन द 20th नंबर हम -a ले लें, उनका सम 19 नंबर्स का सम a आ गया, लेकिन 20th जो नंबर है उसका 20th नंबर हम -a ले लें तो सारा ही 0 बन जाएगा। तो 19 नंबर की पॉसिबिलिटी है कि वो 0 से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। समझ आया? समझ आया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। 19 नंबर का सम अगर a हो सकता है और 20th नंबर हम -a ले लें तो वो 0 ही बन जाएगा। क्लियर है? तो 19 नंबर आपके बड़े हो सकते हैं। अब इन्होंने आपसे पूछा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? सम फाइंड आउट कर लेंगे, किसका? n+1/2, 50 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले लेगा अगर आप 1 + 2 + 3 करोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 50 × 51/2, क्या आ गया? 25 आ गया, ठीक है। 25 × 51/50, यही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कम से कम मल्टीप्लिकेशन किया करो। 51/2, अब देखो 2 वाला आएगा और ऑप्शन में आएगा। अब ये हैं जी 2 हमारे 2 वाले जो कि पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। 51 / 2 कर लो जी, अब 2 25 वाला आएगा, तो आंसर क्या आ गया? 25.5, ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका? 25.5। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है? द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100, एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100, ठीक है। अब ये अगर आप प्लस करने बैठोगे 1 + 3 + 5 + 7, ये तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है। 1 से लेके 100 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे? 1 से लेके 100 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे? इसमें 15 इवन नंबर होंगे, राइट, एंड 50 ऑड नंबर्स होंगे। 50 इवन नंबर्स होंगे एंड 50 ही ऑड नंबर्स होंगे। तो अगर आप एक चीज़ देखो
यहाँ पे देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, ये करते करते 95 + 97 + 99। अब एक बात ध्यान से देखना, अगर 1 + 99 1 + 99 करें क्या बन जाएगा 100। फिर 3 + 97 करें क्या बन गया 100। फिर 95 + 5 करें क्या बन गया 100। अब 93 + 7 करें क्या बन गया 100। 91 + 9 करें कितना बन गया जी 100। बन गया 100, ठीक है, मतलब सारे 100 बनेंगे। 100 कैसे बन रहे हैं, जो हमारे पास 50 ओड नंबर्स हैं, जो हमारे पास 50 ओड नंबर्स हैं, ठीक है, अगर आपस में दो नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं तो 100 बन जाएगा। कितने पेयर्स बन जाएंगे 25 पेयर्स बन जाएंगे। 25 × 100 टोटल सम तभी क्योंकि 100 के, ठीक है, 2500 बन जाएगा। टोटल नंबर कितने हैं 50। आंसर क्या आ जाएगा आपका 50, ठीक है। देखो 25 पेयर्स बन गए, हर पेयर 100 का है, तो टोटल कितना बन जाएगा 2500 बन जाएगा। टोटल कितना बन जाएगा 2500। ये तो आपके पास आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपके पास क्या आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिवाइड बाय क्या होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 2500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 50, तो कितना बन गया जी 50 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपने लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। जैसे मैं रीजनिंग में भी बोलती होती थी कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है उसे लिखना स्टार्ट कर दो। जब लिखना स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट आइए। सबसे पहले मैं आपको एवरेज का फॉर्मूला बता चुकी हूँ। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 20। 6 नंबर्स इज 20। एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20। हमें क्या गिवन है एवरेज गिवन है, सम हमें नहीं गिवन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, सम हमें नहीं गिवन। तो सम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। कितनी ऑब्जर्वेशंस का सम 120 आ गया 6 का, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया जी 120, कितनी का 6 का। इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड, अब अगर एक नंबर कम कर दें, ठीक है, अब अगर यहाँ नंबर आ जाए 5, ठीक है, तो एवरेज जो है वो 15 आ जाएगी। तो एवरेज कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। तो हम अब 5 नंबर का भी सम निकाल सकते हैं, 5 नंबर का सम निकाल सकते हैं। कितना आएगा 15 × 5 75, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द नंबर रिमूव्ड, क्या वैल्यू थी उस नंबर की। पहले जो हमारी 6 नंबर की एवरेज थी वो थी 120, ठीक है। रिमूव करने के बाद कितनी रहेगी 75 रहेगी, ठीक है। तो क्या नंबर रिमूव हुआ होएगा 10 - 5 5, 11 - 7 4। आंसर क्या आ गया जी 45। आंसर क्या आ गया 45, ठीक है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ये एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20 आ गया, आप सिंपली फॉर्मूला लिख लीजिए। जो चीज़ आपको गिवन है उसे वहाँ पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद जो आपके पास आउटपुट आएगा उससे आप अपना नंबर फाइंड आउट कर लो, जो भी आपसे नंबर पूछा जाए, ठीक है। जो भी आपसे नंबर पूछा जाए उससे आप अपना नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाइए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर इज 10, ठीक है। एवरेज गिवन है कितनी 25। द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 25 नंबर्स इज 12। बाकी के जो 25 नंबर्स हैं उसकी 12 है। द एवरेज ऑफ ऑल 50 नंबर्स, अब हमें पूरे टोटल बताना है कि टोटल कितने 50 नंबर्स की क्या एवरेज रहेगी। तो हमें सबसे पहले तो नंबर्स पता होना चाहिए, सम पता होना चाहिए।
कितना आ गया फर्स्ट 50 नंबर्स का 250 आ गया। दूसरे का देखो कितना आ जाएगा 25 इंटू 12, ठीक है। काफ़ी बच्चे तो मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे 25 इंटू 10, उन्हें पता है 250 है। 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, क्योंकि 2 ही और ऐड करने हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे कर लेंगे। अब ये आप पे डिपेंड है आप कैसे करोगे, ठीक है। आपको किसकी एवरेज बतानी है, एवरेज ऑफ ऑल 50 नंबर्स, एवरेज ऑफ ऑल 50 नंबर्स। बताओ क्या आंसर आएगा, कमेंट करके बताओ। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले आपको समझ आ रहा है कुछ या नहीं समझ आ रहा। क्लियर है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर इज 10, हमें पता चल गया, उसका सम कितना आ गया 250। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 25 नंबर इज 12, तो हमें पता चल गया उसका सम कितना आ गया 300। तो टोटल हमारे 50 नंबर्स हो गए, ठीक है, 0 एंड 5 एंड 550। अब 550 को जब आप करोगे जी 50 के साथ, क्या आ जाएगा 11, ठीक है, क्या आ जाएगा 11 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3। हम ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। कैसे किया था हमने क्वेश्चन, देखिए 9 ये 3 लिख लिया, 1 + 2 + 3 4 5, ये हमारा फिर काफ़ी लंबा जा रहा था, तो हमने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लिया जी 9 + n + n + 1/2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। कितने मल्टीपल्स चाहिए आपको, 9 चाहिए, तो आ जाएगा 9 प्लस मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, ठीक है, बाय 2/9। क्लियर है, ठीक है। जैसे हमने 7 का फाइंड आउट किया था, 7 के मल्टीपल्स आपने फाइंड आउट किए थे, वैसे ही आप यहाँ पे कर दोगे। फॉर्मूला याद है ना, n + 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ, ये फिर ऊपर ही चला जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। कर लोगे ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द मीन ऑफ 11 नंबर्स, ये भी सेम है, एवरेज आ जाए मीन आ जाए, एक ही बात है। 11 नंबर्स का जो है वो 35 है, मल्टीप्लाई करके सब निकाल लोगे। मीन ऑफ फर्स्ट 6 32, पहले 6 का 32, सम आ जाएगा लास्ट 6 का 37, ठीक है। देन द 6th नंबर, ये टोटल 12 नंबर्स हो गए, इसमें से ये माइनस कर दोगे। देखो 11 इंटू 35, ये आपके पास 11 नंबर का सम आ जाएगा। मीन ऑफ फर्स्ट इज 6 32, ठीक है, तो हमारे पास 6 नंबर का सम आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ लास्ट 6 का आ जाएगा, ये आ गया जी, ठीक है। ये 12 नंबर हो गए, 12 नंबर का सम हो गया, माइनस करेंगे 11 नंबर का सम, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6th नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पूछा गया है द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। किसकी एवरेज पूछी गई है, स्क्वायर्स की एवरेज पूछी गई है। पहले हमने क्या किया था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, n नेचुरल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ n ये n स्क्वायर्स, मतलब जितने भी आपको स्क्वायर पूछे गए हैं, या सम ऑफ n नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, जो भी आपको पूछा गया है। तो फर्स्ट n पूछे गए हैं, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे। क्या फॉर्मूला इसका, n + 1 2n + 1/6, ठीक है। क्या फॉर्मूला इसका, n + 1 ब्रैकेट 2n + 1/6, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो 10 का पूछा इन्होंने, 10 आ गया, ठीक है।
10 + 1 11 आ गया, फिर 2 × 10 20, 21/6, ठीक है। टोटल कितने हैं हमारे पास 10, अगर एवरेज फाइंड आउट करनी है इंटू 10 आ जाएगा। क्लियर है, निकाल सकते हो। 77/3 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 77/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 के टेबल पे मैंने कट की है। आपका ये बन गया था ना 10 11 21/6 इंटू 10, 10 के साथ 10 गया, ये 3 के टेबल पे कट करेंगे, ठीक है। 11 × 7 77/2। अब आप देखिए क्या बनेगा आपका, 3 पे जाएगा, फिर 8 पे 38.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे। अब ये आप कर सकते हो। एवरेज आपको दे रखी है 30 नंबर की 12, तो फर्स्ट 20 की आपको 11 गिवन है, दैट ऑफ नेक्स्ट 9 इज 10, ठीक है। 29 नंबर्स की एवरेज आपको गिवन है, आगे आपको 30 की गिवन है। जब आप 30 में से 29 माइनस कर दोगे सम, ठीक है, तो आपका लास्ट नंबर आपको पता चल जाएगा। कैसे, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 12, तो 30 नंबर्स का सम हो जाएगा 30 × 12। एवरेज ऑफ फर्स्ट 20, पहले 20 की दे रखी है 11, ठीक है। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 10 की 9 की आपको दे रखी है 10। ये 29 नंबर्स का सम हो गया आपके पास। ये आपके पास 30 नंबर्स का सम हो गया। 30 में से जब 29 का सम माइनस करोगे तो आपके पास लास्ट नंबर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट नंबर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ 2-3, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर दीजिए। ये चलो मैं करवा देती हूँ आपको। ये आपको लेट करना होता है। ऑफ द 3 नंबर्स द सेकंड इज ट्वाइस। जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट का तो ट्वाइस है, ठीक है, फर्स्ट का ट्वाइस है एंड थ्राइस है थर्ड का, लेकिन थर्ड का थ्राइस है। अगर हम यहाँ x ले लें तो थ्राइस 2x ले लें, थ्राइस कितना हो गया 6x, ठीक है। अगर हम यहाँ 2x लेंगे तो ये थ्राइस सेकंड नंबर है वो ट्वाइस है फर्स्ट का, ठीक है, तो यहाँ 3x ले लेंगे, लेकिन थ्राइस है थर्ड का। अब ये सेकंड नंबर है, ये मल्टीप्लाई 3 थ्राइस हो गया थर्ड नंबर का, एंड मल्टीप्लाई 2 ट्वाइस हो गया फर्स्ट नंबर का, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा 3x + 6x + 2x/3 एवरेज इक्वल्स टू आपको दे रखी है 44। फाइंड आउट कर दोगे, x की जो भी वैल्यू आएगी वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे जी। नेक्स्ट देखिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये खुद आपको करने ट्राई, ना हुआ तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर दो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, ये आपको वैसे ही करना पड़ेगा, लिख के मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6 एंड द 3 ऑफ देम इज 4, ठीक है। 5 6 30, देखिए ओरली हो जाएगा, 3 and 4 12 हो जाएगा। 30 - 12 कर दोगे, उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 कर दोगे, क्योंकि एवरेज निकालनी है आपको रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज़ की, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर दो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।